नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और मौका है दीपावली का। दीपावली यानी वो त्योहार जहां पर जीत होती है धर्म की अधर्म पर, जहां पर जीत होती है सत्य की असत्य पर। दीपावली यानी कि जीत, दीपावली यानी कि ढेर सारी मिठाइयां, दीपावली यानी कि ढेर सारी खुशियां। और इन खुशियों को दोगुना करने के लिए हम आए हैं अपने इस खास कार्यक्रम कवि सम्मेलन को लेकर। बहुत सारे कवि हमारे साथ हैं जो कि समा बांधेंगे, अपनी अपनी कविताओं को, अपनी अपनी रचनाओं को पेश करेंगे और अगले 1 घंटे तक, 1.5 घंटे तक आपको अपने शब्दों के जरिए बांध कर रखेंगे। एक बार जोरदार स्वागत करते हैं तालियों के साथ हम सब अपने कवि का। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं हरियाणवी हास्य कवि से, जो कि अपने रचनाओं के जरिए, अपने शब्दों के जादू के जरिए आपको बांध सकते हैं, आपको आकर्षित कर सकते हैं और अपने शब्दों का जादू आप पर बिखेर सकते हैं। सबसे पहले इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं ओम प्रकाश कल्याणी जी के रचनाओं के साथ। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं ओम प्रकाश जी का। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को मैं स्वागत करता हूं, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम में। और जैसा कि आपने बताया, हम ये दीपावली के उपलक्ष्य में कार्यक्रम कर रहे हैं। और दीपावली क्यों मनाया जाता है? राम जी वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो उनके चरणों में ये पंक्तियां प्रेषित करते हुए मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत करना चाहता हूं जी। कि पहले मन का रावण मारो तब होगी जय, पहले मन का रावण मारो तब होगी जय, राम को अपने मन में धारो तब होगी जय। क्या बात है, क्या बात। पहले मन का रावण मारो तब होगी जय, राम को अपने मन में धारो तब होगी जय। और प्यार प्रेम की भाषा जो जब दुश्मन ना समझे, प्यार प्रेम की भाषा जब दुश्मन ना समझे, घर में घुस उसको संहारो तब होगी जय। क्या बात। घर में घुस उसको संहारो तब होगी जय। तो राम जी के चरणों में इन पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने की है। तो एक दीपावली पर एक रचना छोटी सी प्रेषित करना चाहता हूँ, स्वागत है। सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। कि दिवाली इस बार किस तरह की हो, मैंने भगवान से क्या कामना की है, वो प्रेषित है इन पंक्तियों में। कि अब की दिवाली हो ऐसी दिवाली, अब की दिवाली हो ऐसी दिवाली, घर में भर भर आए सबकी खुशहाली। अब के दिवाली हो ऐसी दिवाली, घर में भर भर आए सबके खुशहाली। और खूब मिले उपहार, खूब मिष्ठान मिले, खूब मिले उपहार, खूब मिष्ठान मिले। और सब पतियों को पत्नी से सम्मान मिले। क्या बात है। खूब मिले उपहार, खूब मिष्ठान मिले, सब पतियों को पत्नी से सम्मान मिले। और हर जीजा के घर आए उसकी साली। जीजाओं को क्या चाहिए कि हर जीजा के घर आए उसकी साली, घर में भर भर आए सबके खुशहाली। अब की दिवाली हो ऐसी दिवाली। और प्यार प्रेम की बात मैं करता हूं कि हर आशिक को प्रेम यहां भरपूर मिले, हर आशिक को प्रेम यहां भरपूर मिले। माशूका को आशिक में मजदूर मिले। क्या बात है। हर आशिक को प्रेम यहां भरपूर मिले, माशूका को आशिक में मजदूर मिले। और 1 मिनट ना बैठन दे उसको खाली, 1 मिनट ना बैठन दे उसको खाली। घर में भर भर आए सबकी खुशहाली। अब की दिवाली हो ऐसी दिवाली। बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आदमी जब शादी करता है तो पत्नी में क्या क्या वो देखता है, उसके बाद जब वास्तविकता में पहुंचता है तो उसकी पीड़ा इन 4 पंक्तियों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ जी। हाँ, वो भी दिवाली, वो भी दिवाली के उपलक्ष्य। कि विस्की समझ के लाए वो तो रम निकल गई, विस्की समझ के लाए वो तो रम निकल गई। ऑडी सी जो लगी थी वो टम टम निकल गई। कि विस्की समझ के लाए जिसको रम निकल गई।
ओडीसी जो लगी थी वो टम टम निकल गई। अब है फरार सिर मेरा मटके सा फोड़ कर। अच्छा। अब है फरार सिर मेरा मटके सा फोड़ कर। समझा था फुल झड़ी वो सुतली बम निकल गई। समझा था फुल झड़ी वो सुतली बम निकल गई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। तो जैसा कि हमने परिचय दिया था, हास्य कवि हैं और खूब सारे हास्य के जो पंक्तियां थी, जो चीजें थी, वो हम सबने देखी। और जितने साहस के साथ ओम प्रकाश जी आपने पंक्तियां सुनाई हैं, हम चाहेंगे भाभी जी के साथ बैठकर आप उसे देखें भी उतने साहस के साथ। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब चलते हैं मीना चौधरी जी के पास। आप एंटरप्रेन्योर हैं और जिस तरीके से अपनी दुनिया में, अपनी व्यावसायिक दुनिया में अपना जादू बिखेरे हुए हैं, उसी तरह से शब्दों का जादू भी उससे कोई कम नहीं है। आप जब मीनू जी को सुनेंगे तो इस बात को पहचान जाएंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ रुक करते हैं मीनू चौधरी जी। एसटीवी हरियाणा न्यूज़ के सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम प्रकाश जी ने धुआंधार शुरुआत कर दी है। कहते हैं जब राम वनवास से वापस आए तो अयोध्या में दीपमाला की ज्योति सब जगह सजी हुई थी। तो बिना पुरुषोत्तम राम की चरित्र के चर्चा के बिना यह काव्य सफर पूरा नहीं होगा। तो राम के चरित्र का वर्णन करती हूँ मैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम सुलक्षणा सिया के सम्मान। मर्यादा पुरुषोत्तम राम सुलक्षणा सिया के सम्मान। रहे सदैव सत्य के रक्षक। रहे सदैव सत्य के रक्षक। रहे सदा पतितों के त्राण। वाह वाह। तप्त शिलावत देख अहिल्या। तप्त शिलावत देख अहिल्या। राम बने पग तारनहार। झूठे बेर चखे शबरी के। झूठे बेर चखे शबरी के। सजा दिए मोक्ष के द्वार। क्या बात है, क्या बात है। पुरुषोत्तम तत्व के स्वामी। पुरुषोत्तम तत्व के स्वामी। हे रघुनायक पुरुष निरंजन। कपि सेना संग लंका जीती। कपि सेना संग लंका जीती। रावण दंभ किया पल भंजन। क्या बात है। देवों की इस पुण्य धरा पर। देवों की इस पुण्य धरा पर पुनः लाओ रघुवर उजियाली। देवों की इस पुण्य धरा पर पुनः लाओ रघुवर उजियाली। छट जाए सब क्लेश अमाके। छट जाए सब क्लेश अमाके। घर आंगन सब मने दिवाली। घर आंगन सब मने दिवाली। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगले कवि के पास चलते हैं। के शंकर सौम्य जी हमारे साथ हैं। आप शब्दांकुर प्रकाशन चलाते हैं, आप कवि हैं और इसके साथ साथ संपादक भी हैं और अपने शब्दों के जरिए अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं हमारे सामने रख रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। ओवर टू यू। नमस्कार है आपको। मेरा बारंबार एसटीवी पर है लगा कविता का दरबार। क्या बात है। तो एसटीवी हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सभी दोस्तों को, सभी दर्शकों को के शंकर सौम्य की ओर से दीपोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं और प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि हम सबके मन के अंदर का जो अंधकार है वो दूर हो और उत्साह के दिए जलें और एक सफलता का सूरज हमारे जीवन में आए, ऐसी उम्मीद करता हूं। और चंद पंक्तियां शुरू करता हूं कुछ उत्साह वाली ही। देखिएगा कि छलकते आंसुओं में जिंदगानी ढूंढ लेता है। छलकते आंसुओं में जिंदगानी ढूंढ लेता है। वो पागल है मगर बातें सयानी ढूंढ लेता है। हाय हाय, क्या बात। बहुत धन्यवाद। छलकते आंसुओं में जिंदगानी ढूंढ लेता है। वो पागल है मगर बातें सयानी ढूंढ लेता है। मेरा दिल प्यार के मेले में एक बच्चे के सपनों सा गमों में मुस्कुराहट की निशानी ढूंढ लेता है। क्या बात। गमों में मुस्कुराहट की निशानी ढूंढ लेता है। और दोस्तों, गमों में मुस्कुराहट को ढूंढना ही जिंदगी है, वो ही उत्सव है और हम मुस्कुराहटों को ढूंढते रहें। इसी के साथ एक मोटिवेशनल कविता है, क्योंकि बात हो रही है कि
अंधेरे से उजाले की ओर आया जाए, मन में उत्साह लाया जाए, उसके लिए एक मोटिवेशनल कविता है, देखिएगा। स्वागत है। कि हाँ निराशा छा रही है, हाँ निराशा छा रही है, वेदना भरमा रही है, ऊंघता सा मन द्रवित है, हौसला थोड़ा व्यथित है, पर गहन कितना भी तम हो देर तक रुकता नहीं है। हार कर घुटने टिका दूं ये तो हो सकता नहीं। क्या बात है। बहुत बढ़िया गाली। हार कर घुटने टिका दूं ये तो हो सकता नहीं है। हाँ गिरे हैं चंद आंसू, भावनाएं हैं बेकाबू, स्वप्न में है कैद नींदें, मुंह चढ़ाती है उम्मीदें, पर बिना संघर्ष के कोई विजय लिखता नहीं है। हार कर घुटने टिका दूं ये तो हो सकता नहीं। बहुत बढ़िया। हार कर घुटने टिका दूं ये तो हो सकता नहीं है। तो साथियों, हार जाना सामान्य बात है, लेकिन बुराई के सामने, गलत के सामने घुटने टिकाना बिल्कुल सामान्य नहीं है। लड़िए, बुराई से लड़िए और अंधेरे को हराइए और रोशनी की तरफ आइए। एक कविता और, बात वही है, हमेशा हम बात करते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत। दिवाली भी हम इसलिए मनाते हैं कि असत्य हार रहा है और सत्य जीत रहा है, उसका प्रतीक है वो। उसके लिए मैंने कहा है, आज के समय में जब मैं देखता हूं कि अधिकतर सत्य जो है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है गलत के सामने, बुराई के सामने, तब इन पंक्तियों का जन्म हुआ। देखिएगा, झूठ की निर्मम हवाएं इस जगत को छल रही हैं, दर्द की परतें उठाकर हर हृदय में मल रही हैं। आज घबरा कर नियम नियति कहीं छिपने को है, एक हताशा का अंधेरा सूर्य को ढकने को है, फिर भी होने लग रहा है अंकुरण सत्कृत्य का, मुस्कुराकर फल रहा है एक पौधा सत्य का। आय हाय, क्या बात है, क्या बात है। बहुत धन्यवाद। मुस्कुराकर फल रहा है एक पौधा सत्य का, और हर जगह विश्वास की लाशें पड़ी सड़ने लगी हैं, कुछ फरेबों की कथाएं सबके सर चढ़ने लगी हैं। आत्मा ने आस के दीपक में कर ली खुदकुशी, अंधकारों के समर में खो गई है जिंदगी, एक नन्हा दीप करता ध्यान है आदित्य का, मुस्कुराकर फल रहा है एक पौधा सत्य का, मुस्कुराकर फल रहा है एक पौधा सत्य का। बहुत धन्यवाद। इसका आखिरी बंद है कि स्वार्थ की लू में झुलसता हसरतों का कारवां, बदहवासी में कहीं बैठी है अंतरात्मा, छल प्रपंचों से डरी सहमी भटकती चेतना, अब कहर की वहशतों से हार बैठी वेदना, और रच रहा चुपचाप कवि मन युग नवल साहित्य का, मुस्कुराकर फल रहा है एक पौधा सत्य का, मुस्कुराकर फल रहा है एक पौधा सत्य का। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चलिए अब चलते हैं अगली कवित्री की तरफ। अगली कवित्री से मैं आपका परिचय कराता हूं। आप अंजू सिंह जी हैं, पेशे से शिक्षिका हैं और केबीसी के सीजन 1 में भी आप आ चुकी हैं। वहां पर करोड़ों का धन, लाखों का धन जीत कर आई हैं। अब यहां पर लाखों का मन जीतने के लिए आई है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं अंजू सिंह जी का। अंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एसटीवी हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और यही कामना है कि आप सबके जीवन में भी हर अंधेरा दूर हो जाए। तो आइए देखते हैं कि दिवाली के पर्व पर हम सब दिया जलाते हैं, और उस एक दिए से हम कैसी प्रेरणा ले सकते हैं, उसी के लिए चंद पंक्तियां आप सबके समक्ष रखती हूँ। जी स्वागत। कर्तव्य पथ कंटक न देखो, मार्ग पर बढ़ते रहो, लक्ष्य गर निश्चित तुम्हारा, फिर न तुम किंचित डरो, हो भले ही लाख तूफान सामने डटकर रहो, हर अंधेरा हट जाएगा दीप से जलते रहो। वाह जी वाह। हो घनी धूप या छांव का कतरा मिले, ऊर्जा अपनी समेटे मार्ग पर बढ़ते रहो, दुविधा दशानन सी तो क्या, दुविधा दशानन सी तो क्या, श्री राम समाधान है, हर अंधेरा छट जाएगा दीप से जलते रहो। क्या बात है। सूक्ष्म हो या वृहद प्रयास जो करते रहो, लौ लगानी है लगन की, प्रण ये निरंतर करो, पर्व है प्रकाश का, तिमिर से लड़ना है बस, हर अंधेरा छट जाएगा दीप से जलते रहो। वाह जी। और अंतिम बंद है
कि बांध के साहस सारा जीवन समर लड़ते रहो, बन के योद्धा अटल पार्थ से कर्तव्य पर आगे बढ़ो, मार्ग बतलाएंगे मोहन मानव तुम न ये चिंता करो, हो प्रकाशित मन भवन उपवन सभी, हो प्रकाशित मन भवन उपवन सभी, हर अंधेरा छट जाएगा, दीप से जलते रहो, दीप से जलते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हर अंधेरा छट जाएगा, दीप से जलते रहो। और दीप जल रहे हैं, हम भी आगे चलते हैं। डॉक्टर मुकेश गंभीर जी की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप रेडियो बूस्ट के डायरेक्टर हैं और उम्र में जितने वरिष्ठ हैं, कविताओं में और शब्दों में उतने ही युवा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत स्वागत है सर आपका। शुरू कीजिए। धन्यवाद। दीपावली के उपलक्ष्य में हमारे बहुत से कवि साथियों ने दीपक जलाने की बात की है। मैं थोड़ा सा उससे और गहरे उतरने की बात कर रहा हूं और कहता हूं कि जला के दीप बाहर का अंधकार तो मिटा लोगे, जला के दीप बाहर का अंधकार तो मिटा लोगे, पर भीतरी अहंकार को कब तक छुपा के सुला लोगे। यहां बाहरी अंधेरा तो फिर भी मिट ही जाता है, पर भीतरी उजाला कब जाके जगा लोगे, कब जाके जगा लोगे। क्या बात है। और आगे कहा कि मिट्टी के दियों से यहां अंधेरा कहां मिटता है। मिट्टी के दियों से यहां अंधेरा कब मिटता है, जब तक ना हो सवेरा तम कहां सिमटता है। उसकी रहमत से ही इंसान रोशन होता है, वरना तो इंसान उम्र भर अंधेरों में भटकता है, वरना तो इंसान उम्र भर अंधेरों में भटकता है। आगे कहा नसीबों वालों को यहां रोशने बहार होता है। नसीब वाले ही यहां रोशने बहार होते हैं, चाहत की दुआओं से गुले गुलजार होते हैं। भले ही किसी इबादत के लिए वो ना जाएं, फिर भी खुदा के वो नूरे नजर होते हैं। क्या बात। फिर भी वो खुदा के नूरे नजर होते हैं। और अंत में है कि दीपावली तो राम के बन से आने का प्रतीक है। दीपावली तो राम के बन से आने का प्रतीक है। जलना जलना हर दीप तम को दूर भगाने का प्रतीक है। खुद के अंदर तक करो रोशन, ये तो हर बुराई का अच्छाई पे प्रतीक है। ये तो हर बुराई पे अच्छाई का प्रतीक है। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कवित्री से आपका परिचय कराता हूं। अगली कवित्री हमारे साथ मेघना शर्मा जी हैं। आप पेशे से शिक्षिका हैं, साहित्य की जानकार हैं और नृत्य साधिका भी हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित सभी कवियों को और एसटीवी हरियाणा न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली का त्यौहार हम सभी मनाते हैं और बहुत छोटे मोटे काम दिवाली में करते हैं। बस उन्हीं कामों को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश की है। आशा है आप लोग साथ देंगे। स्वागत है, स्वागत है मैम। आइए दिवाली कुछ इस तरह मनाते हैं। आइए दिवाली कुछ इस तरह मनाते हैं, किसी के चेहरे पे मुस्कान लाते हैं और अपना गम हंसकर भुलाते हैं। आइए दिवाली कुछ इस तरह मनाते हैं। क्या बात। ईर्ष्या द्वेष और भेदभाव की क्यों परतें जमाई हैं हमने मन पर। ईर्ष्या द्वेष भेदभाव की क्यों परतें जमाई हैं हमने मन पर। क्यों संभाले बैठे हैं हम कड़वी यादों को जीवन भर। क्यों संभाले बैठे हैं हम कड़वी यादों को जीवन भर।
आइए प्रेम की बौछारों से दिल के दर्पण को जरा चमकाते हैं। आइए प्रेम की बौछारों से दिल के दर्पण को जरा चमकाते हैं और दिवाली कुछ इस तरह मनाते हैं। सुबह से शाम और शाम से सुबह, जिंदगी की भागदौड़ में चलो ढूंढ लेते हैं मुस्कुराने की कोई वजह। सुबह से शाम और शाम से सुबह, जिंदगी की भागदौड़ में चलो ढूंढ लेते हैं मुस्कुराने की कोई वजह। आओ वक्त से थोड़ा वक्त चुराते हैं, आओ वक्त से थोड़ा वक्त चुराते हैं, पल दो पल दादी नानी के पास बैठ जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। पल दो पल दादी नानी के पास बैठ जाते हैं, कुछ उनकी सुनते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं। कुछ उनकी सुनते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं, दुख और निराशा के थोड़े जाले हटाते हैं। दुख और निराशा के थोड़े जाले हटाते हैं, खुशियों के रंगों से रिश्तों को सजाते हैं। खुशियों के रंगों से रिश्तों को सजाते हैं। आइए दिवाली कुछ इस तरह मनाते हैं। आइए दिवाली कुछ इस तरह मनाते हैं। आइए आंगन में सपनों की रंगोली सजाते हैं। आइए आंगन में सपनों की रंगोली सजाते हैं, उम्मीदों की बंधनवार लगाते हैं। उम्मीदों की बंधनवार लगाते हैं, उमंग और उल्लास के नए पहनते हैं परिधान। उमंग और उल्लास के नए पहनते हैं परिधान। आइए बढ़ाएं अपने देश का सम्मान। क्या बात है। आइए बढ़ाते हैं अपने देश का सम्मान। इन शब्दों पे गौर कीजिएगा। विविधता की मिट्टी से एकता के दिए बनाते हैं। वाह जी वाह। विविधता की मिट्टी से एकता के दिए बनाते हैं, परिश्रम और विश्वास की लौ उनमें जगाते हैं। परिश्रम और विश्वास की लौ उनमें जगाते हैं, ज्ञान और विज्ञान के प्रकाश से प्रगति के पथ को रोशन करते जाते हैं। ज्ञान और विज्ञान के प्रकाश से प्रगति के पथ को रोशन करते जाते हैं, पर साथ ही स्व संस्कृति को भी गर्व से अपनाते हैं। आइए दिवाली कुछ इस तरह मनाते हैं। आइए दिवाली कुछ इस तरह बनाते हैं। 14 वर्ष के बाद जब राम लौटकर आए थे, 14 वर्ष के बाद जब राम लौटकर आए थे, अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। आओ इस दिवाली पर हम झांकें अपने मन के भीतर। आओ इस दिवाली पर जरा अपना झांकें अपने मन के भीतर। आइए हम भी अपने भीतर एक राम ढूंढ लाते हैं। आइए हम भी अपने भीतर एक राम ढूंढ लाते हैं। उच्च आदर्श व्यक्तित्व को सही अर्थों में अपनाते हैं। उच्च आदर्श व्यक्तित्व को सही अर्थों में अपनाते हैं। अपने मन की अयोध्या में ही प्रभु राम का दर्शन पाते हैं। अपने मन की अयोध्या में ही प्रभु राम का दर्शन पाते हैं, ज्योत से ज्योत जगाते हैं। आइए दिवाली कुछ इस तरह मनाते हैं। आइए दिवाली कुछ इस तरह मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत शानदार मैम, बहुत शानदार। चलिए अगले कवि की तरफ बढ़ते हैं। बिलेंद्र सागर जी हमारे साथ हैं। राष्ट्रीय मंचों पर अपनी कविताओं का वाचन कर चुके हैं, कविताएं बहुत सारी सुना चुके हैं और अमर कवि के नाम से जाने जाते हैं। कवि वैसे अमर ही होता है सर। कवि की रचनाएं कभी मरती नहीं है, उसकी रचनाएं जिस तरह से अमर होती हैं वो कवि को भी अमर कर जाती हैं। बहुत स्वागत है बिलेंद्र जी आपका। नमस्कार। STV हरियाणा न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज दिवाली के पावन अवसर के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, उसके त्यौहार को दिवाली से पूर्व ही सजाने के लिए। एक 4 पंक्तियाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। वैसे संदेश तो मैं देता नहीं, फिर भी। दूर अपने गगन से सितारा न हो, कोई तड़पे हमें ये गवारा न हो। क्या बात। दूर अपने गगन से सितारा न हो, कोई तड़पे हमें ये गवारा न हो। आओ एक दूसरे का सहारा बने, आओ एक दूसरे का सहारा बने, इस जहां में कोई बेसहारा न हो। क्या बात, क्या बात। आओ एक दूसरे। दिवाली के त्योहार हम लोग मनाते हैं, लेकिन मैं कुछ कहूँगा कि मैं गांव से आता हूँ
बिहार का हूँ। तो गांव की दिवाली जो हम लोग पहले मनाते थे, शहर की दिवाली में कितना अंतर हो गया, क्या बदल गया, इस पे एक मेरी एक रचना है छोटी सी। बदली दुनिया या हम ही बदल अब गए, सच्ची खुशियां न जाने बिछड़ कब गए, दिखती त्योहारों में भी खुशहाली नहीं, दिखती त्योहारों में भी खुशहाली नहीं, ये दिवाली मगर वो दिवाली नहीं, ये दिवाली मगर वो दिवाली नहीं। क्या बदल गया? बल्ब रंगी इधर, ट्यूब लाइट उधर, चाइनीज झालरों से सजाया है घर, नीली पीली गुलाबी लड़ी है लगी, नीली पीली गुलाबी लड़ी है लगी, इस शहर में बहुत रोशनी है मगर रोशनी मिट्टी की दियों वाली नहीं, ये दिवाली मगर वो दिवाली नहीं, ये दिवाली मगर वो दिवाली नहीं। नकली फूलों वो पत्तों की झालर भी है, महंगे इत्रों की खुशबू से जो तर भी है, प्लास्टिक पेंट से है दीवारें रंगी, प्लास्टिक पेंट से है दीवारें रंगी, नाचती रोशनी वाली झूमर भी है, पर वो कागज की कंदिल निराली नहीं, वो दिवाली मगर वो दिवाली नहीं, ये दिवाली मगर। हम लोग खुद अपने हाथ से कंदिल बनाते थे, जो याद आता है। जोश केले की थमसी थी हर साथी में, हम लोग केले का एक तना लेके दरवाजे पे लगाते करते थे। जोश केले की थमसी थी हर साथी में, था अलग ही मजा वो हुक्का पाती में। हुक्का पाती बिहार का एक दिवाली में खासतौर से मनाया जाता है। जोश केले की थमसी थी हर साथी में, था अलग ही मजा वो हुक्का पाती में, खत्म कर दे तिमिर को दिवाली में हम, खत्म कर दे तिमिर को दिवाली में हम, होड़ उस रात लगती दिया बाती में, और उस रात लगती दिया बाती में, दिन चमकते थे थी रात काली नहीं, ये दिवाली मगर वो दिवाली नहीं, ये दिवाली मगर वो दिवाली नहीं। और ये बदलाव क्यों हुआ? अंतिम पंक्तियां। एक दिन वाली छुट्टी मनाते हैं हम, प्राइवेट जॉब में अगर सैटरडे संडे ना आए तो एक ही दिन की दिवाली की छुट्टी। एक दिन वाली छुट्टी मनाते हैं हम, मैसेजों पर ही खुशियां जताते हैं हम, एक दिन वाली छुट्टी मनाते हैं हम, मैसेजों पर ही खुशियां जताते हैं हम, व्यस्त हफ्तों से रहते थे त्योहारों में, व्यस्त हफ्तों से रहते थे त्योहारों में, अब कहाँ वैसी उत्साह पाते हैं हम, अब कहाँ वैसी उत्साह पाते हैं हम, ये उमंगों भरी भाव वाली नहीं, ये दिवाली मगर वो दिवाली नहीं, ये दिवाली मगर वो दिवाली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पुरानी यादों में डूब से गए हैं सब। और वाकई में आपने कहा कि हम गांव से आते हैं सर, हम रहते शहरों में हैं लेकिन हम सभी गांव से आते हैं, और उस गांव में हम एक बार फिर से पहुंच गए थे जब आप अपनी पंक्तियां सुना रहे थे, अपनी कविताओं को सुना रहे थे। प्रेम एक ऐसी चीज है जिसके बिना हर चीज अधूरी रहती है, और प्रेम जैसे राधा कृष्ण का है ऐसे भगवान राम का और सीता का भी है। कैसे है और कितना जरूरी है,
कवि के जरिए जानेंगे, कविताओं के जरिए जानेंगे। शुरुआत करते हैं, मैं अंजू सिंह जी के पास आ रहा हूं और उनकी कविता के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूं। बहुत स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आपने कहा कि प्रेम हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में रचा बसा है, और प्रेम का स्वरूप कितना बदला है राम सीता और राधा कृष्ण के प्रेम से आज तक, उसी पर एक गजल है, आप सबकी नजर करती हूँ जी। स्वागत। मतलब सुनिए कि हर झुकी नजर में करार हो जरूरी तो नहीं, हर झुकी नजर में करार हो जरूरी तो नहीं, तुम्हें होगा तो हो, मुझे प्यार हो जरूरी तो नहीं। और वक्त लगता है गलतफहमी को सुलझाने में। आजकल हम सोचते हैं कि व्हाट्सएप पे एक इमोजी भेज दिया और अगला हमें माफ कर दे, तो वक्त लगता है गलतफहमी को सुलझाने में, आसानी से गिर जाए ये दीवार जरूरी तो नहीं। क्या बात है। और कुछ और लम्हे उधार दे दे ये वक्त मुझको। अपनी बात कहने के लिए कवियों को ज्यादा ही समय चाहिए होता है, तो कुछ और लम्हे उधार दे दे ये वक्त मुझको, पल में सिमटाए ये कहानी जरूरी तो नहीं। और अक्सर हम किसी से नाराज होते हैं और कभी कभी हम अपनी नाराजगी जाहिर नहीं करते, जो जरूरी है, सिर्फ आंसू कोई पढ़ ले हमारे, ये जरूरी नहीं। तो तकिए पर लिखी है इबारत आंसुओं से हमने, तकिए पर लिखी है इबारत आंसुओं से हमने, अश्कों की जुबान वो जान ले जरूरी तो नहीं। और अगला शेर सुनिए कि ये शेर मैं समर्पित करूंगी सीता मैया को और हर उस स्त्री को जिससे जमाना सवाल करता है कि हर बार लगाए हैं इल्जाम जमाने ने मुझ पे, हर बार लगाए हैं इल्जाम जमाने ने मुझ पे, हर बार मैं दूं इम्तिहान ये जरूरी तो नहीं। क्या बात। और हर एक इंसान, चाहे वो एक मजदूर हो और चाहे वो एक बिजनेसमैन हो, हर इंसान अपने परिवार के लिए अपनी मेहनत से ज्यादा, अपनी समझ से ज्यादा काम करता है। तो उसको ये दो पंक्तियां समर्पित कि तामीर किया था हमने भी एक ताजमहल तेरे वास्ते, तामीर किया था हमने भी एक ताजमहल तेरे वास्ते, हर हुनर को पहचान मिले ये जरूरी तो नहीं। और अगली पंक्तियां समर्पित हैं हर उस नाकाम आशिक को कि यूं ही नहीं मशहूर हैं किस्से शीरी और लैला के, यूं ही नहीं मशहूर किस्से शीरी और लैला के, हर इश्क को मिले अंजाम ये जरूरी तो नहीं, हर इश्क को मिले अंजाम ये जरूरी तो नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अब आशिकाना और इश्कियाना अंदाज से आगे बढ़ते हैं सूफी शायरी की तरफ। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर मुकेश गंभीर जी को अपनी कविता, अपनी शायरी हमारे सामने रखने के लिए। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि मैं सूफी शायरी कहना शुरू करूं, मैं श्रोताओं को ये बताना चाहता हूं कि सूफी शायरी में यार को मुर्शिद माना गया है, मुर्शिद गुरु माना गया है। तो देखिए, अब इसमें जहां जहां ये एक्सप्रेशन आए तो आप खुद ही समझिएगा। तो कहा कि कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा है, कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा है, जिसने भी देखा है खुद में छुपा देखा है, और झुकाया माथा जब भी उसके सजदे में यार के दर पे सर को झुका देखा है, कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा। और आगे कहा कि यूं ही लड़खड़ा के गिरने से सहारे नहीं मिलते, यूं ही लड़खड़ा के गिरने से सहारे नहीं मिलते, और यूं ही डूब जाने से किनारे नहीं मिलते, यार ही मिला दे रब से बात और है, वरना ताउमर उसके इशारे नहीं मिलते, वरना ताउमर उसके इशारे नहीं मिलते। आगे कहा, ऐ खुदा अपनी रहमतों को कहने की जुबान दे, ऐ खुदा अपनी रहमतों को कहने की जुबान दे, और बन के रहूं तेरा बंदा बस इतना गुमा दे, किसी जन्नत को तो फर्श पर नहीं चाहता, किसी जन्नत को तो फर्श पर नहीं चाहता, हाँ एक छोटा सा प्यार भरा जहां दे, एक छोटा सा प्यार भरा जहां। कि कवि हों, शायर हों, उनकी एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस गुण से उनको नवाजा गया है, उनका ये फर्ज बनता है
कि वो उसको आगे बांटे, तो उस पर कहा कि जज्बातों से मैं बेईमानी कर नहीं सकता, जज्बातों से मैं बेईमानी कर नहीं सकता। सच तो ये है कि घुट घुट के मर नहीं सकता। खुदा ने मुझे शायरी की तौफीक बख्शी है, मैं उसकी रहमत से गफलत कर नहीं सकता, मैं उसकी रहमत से गफलत कर नहीं सकता। और आखिर में एक प्रेरणा भरी रुबाई कह के मैं बात खत्म करूंगा कि बुलंदियों से गिरने में दर्द होता है, बुलंदियों से गिरने में दर्द होता है, बर्फीली हवाओं का हर झोंका सर्द होता है। ठोकर खा के तो गिरी जाते हैं सभी, जो उठ खड़ा हो बस वही मर्द होता है, बस वही मर्द होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। और गंभीर जी, ये अकेले कवि की ही जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने नैतिक कर्तव्यों को समाज के लिए निभाएं। इस हिंदुस्तान का मतलब केवल प्रधानमंत्री नहीं है, इस हिंदुस्तान का मतलब केवल राष्ट्रपति नहीं है। आप अपने हिस्से के अच्छे कवि बन जाएं, मैं अपने हिस्से का अच्छा एंकर बन जाऊं, मैम अपने हिस्से की अच्छी शिक्षिका बन जाएं, हमारे हिस्से का हिंदुस्तान खुद पर खुद बनना शुरू हो जाए। यही बात निहित थी इसमें, बिल्कुल, जो आपने विस्तार में बताया, हमने समझा और पकड़ा है उस बात को। आगे बढ़ते हैं, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब चलते हैं मेघना शर्मा जी के पास उनकी कविताओं को लेकर। मैम स्वागत है आपका। आज की जो जिंदगी है आपाधापी वाली जिंदगी, और इसमें हमें हमेशा शांति की तलाश रहती है। तो मेरी कविता जो है इसी शांति को लेकर कही गई है। एक चित्रात्मक या एक इसको स्टोरी लाइन कविता कह सकते हैं यहाँ पे से। उद्वेलित हृदय मेरे कदमों को ना जाने शहर से कितनी दूर ले आया। उद्वेलित हृदय मेरे कदमों को ना जाने शहर से कितनी दूर ले आया। नजरें उठी तो आसपास वीराना नजर आया, नजरें उठी तो आसपास वीराना नजर आया। कुछ दूर और नजर दौड़ाई, कुछ दूर और नजर दौड़ाई तो पास ही एक कृशांगी युवती नजर आई। कुछ दूर और नजर दौड़ाई तो पास ही एक कृशांगी युवती नजर आई, जिसके तनावग्रस्त मुख पर मानो वृद्धावस्था की घनी परछाई थी छाई। जिसके तनावग्रस्त मुख पर मानो वृद्धावस्था की घनी परछाई थी छाई। सामने देखकर उसको मैंने पूछा उसका परिचय, तो आंखों में लिए संशय। पहले तो वो कुछ घबराई, फिर धीरे धीरे दिल की बात अधरों तक लाई। अशांति व तनाव से जिसका चेहरा लगता था मुरझाया, अशांति व तनाव से जिसका चेहरा लगता था मुरझाया, उसी ने दबी जबान से अपना नाम शांति बताया। क्या बात? उसी ने दबी जबान से अपना नाम शांति बताया। पूछा मैंने कि इस वीराने में क्या खोज रही हो, पूछा मैंने कि इस वीराने में क्या खोज रही हो। कहा उसने कि मुझे अपनी तलाश है, कहा उसने कि मुझे अपनी तलाश है। मैं भयंकर शोर और तनाव में खुद को खो चुकी हूँ, मैं भयंकर शोर और तनाव में खुद को खो चुकी हूँ। मेरे आंसुओं को देख शायद इंसान मुझे अपना ले। इसी उम्मीद में ना जाने कितनी बार मैं रो चुकी हूँ, इसी उम्मीद में ना जाने कितनी बार मैं रो चुकी हूँ। और उसके कपोलों पे सूखे आंसू, उसके कपोलों मतलब गाल, उसके कपोलों पे सूखे आंसू इस बात के प्रमाण थे कि शायद अधर में लटके उसके प्राण थे। वो तड़प रही थी, वो सिसक रही थी कि मैं जीना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ। दिलों में हुए गहरे जख्मों को मैं सीना चाहती हूँ। क्योंकि अगर मेरे अस्तित्व का नाश हो जाएगा, क्योंकि अगर मेरे अस्तित्व का नाश हो जाएगा तो इंसान का, इंसानियत का, प्रेम का, सद्भाव का भी मेरे साथ ही विनाश हो जाएगा। जगत की संपूर्ण सौम्य सुंदर संरचनाएं नष्ट हो जाएंगी और प्रत्येक इंसान एक जिंदा लाश हो जाएगा, प्रत्येक इंसान एक जिंदा लाश हो जाएगा। इसीलिए घबराकर मैं वीराने में आई हूँ, इसीलिए घबराकर मैं वीराने में आई हूँ। शायद यहीं मैं अपने आप को पा सकूं, शायद यहीं मैं अपने आप को पा सकूं और एक शांतिमय नवयुग का सुखद स्वप्न अपनी आंखों में ला सकूं। व्यथा सुनकर उसकी तड़प कर मैंने सामने देखा,
व्यथा सुनकर उसकी तड़प कर मैंने सामने देखा तो कृत्रिम रोशनी में मुझे मात्र एक छाया नजर आई। शब्दों पे गौर कीजिएगा। तो कृत्रिम रोशनी में मुझे मात्र एक छाया नजर आई जो बाहरी रोशनी से भाग रही थी। शायद यही थी शांति की धुंधली सी परछाई। जो बाहरी रोशनी से भाग रही थी, शायद यही थी शांति की धुंधली सी परछाई। वैसे तो सारे वातावरण में छाई थी तन्हाई, फिर यहां भी आखिर शांति मुझे क्यों नहीं मिल पाई? क्यों वो यहां भी मुझसे दूर होकर अंधेरे वीराने में विलीन हो गई? शांति को अशांत देखकर ऐसा लगा मानो कोई खुशी गमगीन हो गई, मानो कोई खुशी गमगीन हो गई। वो ना बंद चार दीवारी में मिली, ना खुले वीराने में, ढूंढा उसे हर गली हर कूचे और सारे जमाने में। शायद उसे तलाश करने की जगह सही नहीं थी, शायद उसे तलाश करने की जगह सही नहीं थी, क्योंकि हार कर तलाश में उसकी पाया मैंने कि वो मुझसे बाहर कहीं नहीं थी। क्या बात, हार कर क्या तलाश बात में उसकी पाया मैंने कि वो मुझसे बाहर कहीं नहीं थी। वो यदि है तो प्रत्येक दिल में प्रकाश बिंदु है, दुखों के अंधेरों में चमकता हुआ इंदु है। जब हृदय में छाई द्वेष क्लेश रूपी अमावस्या की रात बीत जाएगी, जब हृदय में छाई द्वेष क्लेश अमावस्या की रात बीत जाएगी, उस इंदु की कलाएं धीरे धीरे स्वतः बढ़ेंगी और शांति हमें अपने संपूर्ण सौम्य सौंदर्य के साथ फिर से नजर आएगी, फिर से नजर आएगी, फिर से नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेघना जी, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों के बंगले होते हैं लोगों के, और वो इंसोम्निया की बीमारी से ग्रस्त होते हैं, सो नहीं पाते हैं, शांति नहीं होती है। मुझे तो लगता है सबसे धनवान है वो लोग जिनके 2 कमरे वाले घर में 3 बहनें जब रक्षाबंधन पर आती हैं, राखी पर आती हैं, तो गद्दे बिछाकर सोते हैं और कहते हैं कि चौथी और आ जाती तो घर भरा भरा सा लगता है। आपकी पंक्तियों ने उस मंजर को मुझे याद दिलाया और वाकई में उस चीज की जरूरत है। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं अपने कवि सम्मेलन के सिलसिले को और अगले कवि के पास चलते हैं। हम चलते हैं अब के शंकर सौम्य जी के पास, उनकी कुछ हास्य की कविताएं लेकर और कुछ गजल लेकर। सौम्य जी, स्वागत है आपका। आपको, आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कहते हैं कि थोड़ा मुस्कुराना भी चाहिए, जीवन में ज़रूरी है। पत्नी की बात हुई, प्रेमिका की बात हुई, प्रेमिका का एक अनुभव है वो मैं साझा करता हूँ, फिर गज़ल की बात करते हैं। स्वागत। कि बहुत भारी पड़ा मुझको मोहब्बत का ये अफसाना, बहुत भारी पड़ा मुझको मोहब्बत का ये अफसाना, करा के घर जमी गिरवी हुई गायब वो रुखसाना। हाय हाय। बहुत बहुत भारी पड़ा मुझको मोहब्बत का ये अफसाना, करा के घर जमी गिरवी हुई गायब वो रुखसाना, और महीनों बाद आई आज ही वो रूबरू मेरे, थमाकर कार्ड बोली भैया शादी में जरूर आना। हाय क्या बात। थमाकर कार्ड बोली भैया शादी में जरूर आना। दिवाली के बदले में दिवाला कर दिया। उसके बाद से सर मैं किसी भी शादी में नहीं जाता, वही बात याद आ जाती है। खैर, बात को बदलते हैं और गजल की ओर चलते हैं। और देखिएगा कुछ पंक्तियां कि कुछ अधूरी ख्वाहिशों में तुमको सोचा था बहुत, कुछ अधूरी ख्वाहिशों में तुमको सोचा था बहुत, तुम किसी दिन आ मिलोगे ये भरोसा था बहुत। क्या बात। शुक्रिया। कुछ अधूरी ख्वाहिशों में तुमको सोचा था बहुत, तुम किसी दिन आ मिलोगे ये भरोसा था बहुत, और वक्त ने कोशिश बहुत की जख्म भरने की, मगर वक्त ने कोशिश बहुत की जख्म भरने की, मगर खूबसूरत घाव था हमने खरोचा था बहुत। हाय हाय क्या बात, क्या बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। वक्त ने कोशिश बहुत की जख्म भरने की, मगर खूबसूरत घाव था हमने खरोचा था बहुत। और देखिए कि क्या गलत है गर मुझे उससे मोहब्बत हो गई, क्या गलत है गर मुझे उससे मोहब्बत हो गई, वो भी थी बेहद अकेली मैं भी तन्हा था बहुत। क्या बात। सौम्य जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या गलत है गर मुझे उससे मोहब्बत हो गई, वो भी थी बेहद अकेली मैं भी तन्हा था बहुत। और देखिए कि वो समय की रेलगाड़ी में चढ़ी और चल पड़ी, वो
समय की रेलगाड़ी में चढ़ी और चल पड़ी, देर तक पीछे ये दिल बच्चे सा दौड़ा था बहुत। हाय हाय, क्या बात। वो समय की रेलगाड़ी में चढ़ी और चल पड़ी, देर तक पीछे ये दिल बच्चे सा दौड़ा था बहुत, और कुछ अधूरी ख्वाहिशों में तुमको सोचा था बहुत, तुम किसी दिन आ मिलोगे ये भरोसा था बहुत। क्या बात है, क्या बात है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, देखिएगा एक गजल के और कुछ शेर के, इश्क ने कुछ यूं छुआ कि सबसे लड़कर आ गए, इश्क ने कुछ यूं छुआ कि सबसे लड़कर आ गए, खटखटाए बिन यूं ही वो दिल के अंदर आ गए। इश्क ने कुछ यूं छुआ कि सबसे लड़कर आ गए, खटखटाए बिन यूं ही वो दिल के अंदर आ गए, और जब पुरानी डायरी में मिल गई तस्वीर एक, जब पुरानी डायरी में मिल गई तस्वीर एक, खुश्क आंखों में कई गम के समंदर आ गए। क्या बात। जब पुरानी डायरी में मिल गई तस्वीर एक, खुश्क आंखों में कई गम के समंदर आ गए। और देखिए कि दिल पुरानी एक हवेली सा पड़ा गुमनाम था। दिल पुरानी एक हवेली सा पड़ा गुमनाम था, एक हिचकी संग यादों के कबूतर आ गए। हाय हाय, क्या बात। शुक्रिया। दिल पुरानी एक हवेली सा पड़ा गुमनाम था, एक हिचकी संग यादों के कबूतर आ गए, और काश घर में एक रोने की जगह होती कहीं। कहा जाता है तुम तो पुरुष हो भाई, तुम्हें रोने की क्या जरूरत, तुम्हें क्या तकलीफ है, वो तो महिलाएं रोती हैं, लेकिन दर्द तो किसी को भी हो सकता है, और सबके सामने आप रोएंगे तो घर वालों का हौसला टूटता है, बहुत सारी बातें हैं। तब कहा गया है कि काश घर में एक रोने की जगह होती कहीं, काश घर में एक रोने की जगह होती कहीं, जब भी जी चाहा गए जी भर के रोकर आ गए। काश घर में एक रोने की जगह होती कहीं, जब भी जी चाहा गए जी भर के रोकर आ गए, और सौम में उसके बिन कहीं पर कुछ भी तो अच्छा न था, सौम में उसके बिन कहीं पर कुछ भी तो अच्छा न था, पास उसके हर किसी को मार ठोकर आ गए, इश्क ने कुछ यूं छुआ कि सबसे लड़कर आ गए, खटखटाए बिन यूं ही वो दिल के अंदर आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। समय का चक्र है, जहां से शुरू वहीं पर खत्म। तो ओम प्रकाश जी के साथ ही हमने शुरू किया था, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ओम प्रकाश जी के साथ ही समापन करेंगे। आपको सौंपता हूं सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी। अभी सौम्य जी ने प्रेम की बात की, मैं आपके साथ हरियाणा, हम एसटीवी हरियाणा न्यूज पर बैठे हैं, तो हरियाणा की बात करना चाहूंगा, हरियाणा के प्रेम की बात करना। स्वागत है सर, स्वागत है। पहले एक शेर सुनिए, जॉन एलिजे का बहुत मशहूर शेर है कि मैंने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था। क्या बात। मैंने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। अब इस शेर का हरियाणवीकरण सुनिए मेरे द्वारा। एक हरियाणा का व्यक्ति इस शेर को किस तरह पढ़ता, हरियाणा की पृष्ठभूमि देखेगा और शेर देखेगा कि मैंने उसको उतना कूटा। मैंने उसको उतना कूटा जितना कूटा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो हाथों से लेकिन फिर भी दो हाथों से कितना कूटा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो हाथों से कितना कूटा जा सकता था। तो हरियाणा इस तरह का एक प्रदेश है जहाँ इस तरह के रंग होते हैं। हमारे यहाँ प्रेम करना, काली सौम्य जी आप तो हरियाणा से ही आते हैं, प्रेम करना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा ना होता तो इतना टूटे हुए ना होते। तो एक ऐसे ही हरियाणवी आशिक ने गांव की एक लड़की का हाथ पकड़ते हुए कहा कि कोई महकी हुई हवा कह दूं, अपने हर दर्द की दवा कह दूं,
कोई महकी हुई हवा कह दूं, अपने हर दर्द की दवा कह दूं, और मुझको तो कुछ समझ नहीं आता, मेरे महबूब तुझको क्या कह दूं। क्या बात। मुझको तो कुछ समझ नहीं आता, मेरे महबूब तुझको क्या कह दूं। और हरियाणा की लड़कियां भी किसी छोरे तक कम तो है नहीं। तो वो जवाब देती है, और सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। वो कहती है, कैसे तूने मुझे छुआ कह दे, कैसे तूने मुझे छुआ कह दे, क्या तेरी अक्ल को हुआ कह दे, और खाप का कुछ तो खौफ खा मजनू, खाप का कुछ तो खौफ खा मजनू, हूं तेरे गांव की बुआ कह दे, हूं तेरे गांव की बुआ कह दे। क्या बात। तो हमारे यहाँ तो आशिकों के साथ इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। हरियाणा में प्रेम करना बहुत मुश्किल माना जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि प्रेम करने से ज्यादा प्रेम का इजहार हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। इतनी अच्छी अच्छी शायरी, जैसा कि अभी अमर कवि सुना रहे थे, हमारे को नहीं आती। हम तो आसपास से उपमाएं जुटाते हैं और कैसे अपनी प्रेमिका की तारीफ करते हैं। ये रचना सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। एक हरियाणा का कवि हरियाणा अपनी प्रेमिका की प्रशंसा किस तरह करता है कि छुरी कटारी बल्लम लाठी और गंडासा तू ही से, छुरी कटारी बल्लम लाठी और गंडासा तू ही से, और मीठा गुड़ है सुथरी बूरा और बतासा। क्या बात है सर, क्या बात। धन्यवाद। मीठा गुड़ है सुथरी बूरा और बतासा तू ही से, और तेरे आगे पानी भरती बॉलीवुड की सब छोरी, तेरे आगे पानी भरती बॉलीवुड की सब छोरी, तू कटरीना तू ही सपना और विपाशा तू ही से, तू कटरीना तू ही सपना और विपाशा तू ही से, और किसी काम में जीना लगता जिबते तिरते नैन लड़े, किसी काम में जीना लगता जिबते तिरते नैन लड़े, इब तो मेरी खेती बाड़ी खेल तमाशा तू ही से, इब तो मेरी खेती बाड़ी खेल तमाशा तू ही से, और बारो मासी आखा आगे तेरी सूरत रहवे से, बारो मासी आखा आगे तेरी सूरत रहवे से, तू ही मेरी सर्दी गर्मी और चुमासा तू ही से, तू ही मेरी सर्दी गर्मी और चुमासा तू ही से। और जैसा कि मैंने बताया, हरियाणा की छोरियां भी किसी छोरे तक कम नहीं है। उस छोरी ने जवाब दिया उसका, और किन शब्दों में दिया, टक्कर के शब्द से सुनिएगा। वो उसको जवाब देती है कि मैं स्वर्ण खरा तू खोटा से, मैं स्वर्ण खरा तू खोटा से, मैं कमजिन सी तू मोटा से, कि मैं स्वर्ण खरा तू खोटा से, मैं कमजिन सी तू मोटा से, और मेरे पाछे दुनिया सारी मने छोरों का ना टोटा से, कि मेरे पाछे दुनिया सारी मने छोरों का ना टोटा से, और मैं चांद के जैसी सुथरी सी, मैं चांद के जैसी सुथरी सी, और तू तो काला झोटा से, मैं चांद के जैसी सुथरी सी, और तू तो काला झोटा से, और मैं गगरी ठंडे पानी की, मैं गगरी ठंडे पानी की, तू शौचालय का लोटा से, मैं गगरी ठंडे पानी की, तू शौचालय का लोटा से। तो हमारे यहाँ तो भैया इस तरह का प्रेम होता है, इस तरह की घटनाएं होती रहती है। और हम ये दिवाली का कार्यक्रम कर रहे हैं। अंत में दिवाली के उपलक्ष्य में 4 पंक्तियां प्रस्तुत करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। स्वागत सर। कि जब सांझ ढले, जब दीप जले, जब रात भी हो प्रकाशमयी, हर आंगन खुशियां आ बिखरे, जब सांझ ढले, जब दीप जले, जब रात भी हो प्रकाशमयी, हर आंगन खुशियां आ बिखरे, तब हर जलते दीपक की लौ दे तुमको ये शुभकामनाएं, कि थिरके होठों पर खुशियां, महक उठे जीवन क्यारी, और भर जाए आंचल फूलों से ये रात बने मंगलकारी, भर जाए आंचल फूलों से ये रात बने मंगलकारी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को दिवाली की। बहुत धन्यवाद सर। इस देश में सामर्थ्य का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाते हैं अमिताभ बच्चन साहब, जो इस उम्र में भी न जाने कितनों को सदी का महानायक बनने से रोके हुए हैं। इस देश में सौंदर्य का सबसे बड़ा उदाहरण है उनकी पुत्रवधू, जिन्होंने जोधा अकबर फिल्म के अंदर जब जोधा का किरदार निभाते हुए कदम रखा था लाल किले के अंदर महावर लगी एड़ियों से,
तो लगा था कि उनके नीचे हिंदुस्तान की हुकूमत सांस ले रही है। और इस देश में निपुणता का सबसे बड़ा उदाहरण है सचिन तेंदुलकर, जो कि आज भी अगर बल्ला लेकर क्रीज पे खड़े हो जाएं तो बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया उनके सामने घुटने टेक देते हैं। लेकिन इन तीनों को इस मंच पर लाकर यहां खड़े कर दें तो भी इन तीनों में समग्र रूप से इतनी शक्ति नहीं है जो बिना किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के इतनी बड़ी जनता को एक साथ बांधे रख सकें। अगर ये हौसला, ये ताकत किसी में है तो मां हिंदी में है, हमारे कविताओं में है, हमारे कवियों के अंदर है। आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत धन्यवाद है, बहुत शुक्रिया है। आप यहां पर आए, अपना कीमती समय दिया, हमारे दर्शकों के लिए मनोरंजन दिया, उन्हें खूब सारी शिक्षाएं दी, उन्हें खूब सारी कविताएं दी। बहुत शुक्रिया आप सभी का एक बार फिर से। और आज के हमारे कवि सम्मेलन की इस कड़ी में इतना ही। आपकी दिवाली शुभ हो, ऐसे ही चलती रहे। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।